हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है, जिसमें टोटल पोस्ट आप लगभग आपको 8000 प्लस पोस्ट है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। इस वीडियो में हम लोग सारी इंपॉर्टेंट बातों को डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कितना आपको एग्ज़ाम फ़ी लग रहा है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातों को आपको ध्यान देना चाहिए फॉर्म भरने से पहले। इन सारी बातों को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17/11/2023 से शुरू हो रहा है, यानी 17 नवंबर से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और इसका अंतिम डेट 7 दिसंबर 2023 है। इसका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जनवरी 2024 यानी जनवरी में टेंटेटिव है और मेंस एग्जामिनेशन इसका फरवरी 2024 में होने की संभावना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें टोटल वैकेंसी कितना है। तो देखेंगे दोस्तों कि इसमें टोटल वैकेंसी जो दिया गया है वो 8283 पोस्ट है, जिसमें SC कैटेगरी के लिए 1284, ST कैटेगरी के लिए 748, OBC के लिए 1919, EWS के लिए 817 पोस्ट और जनरल कैटेगरी में 3515 पोस्ट है, यानी कुल मिलाकर 8283 पोस्ट है दोस्तों, जो कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप इसे मिस नहीं करिए। कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देख लेते हैं कि अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आप अगर OBC में नॉन क्रीमी लेयर हैं तो आपका जो रिजर्वेशन है OBC का वो मिलेगा, और अगर आप नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। साथ ही OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स शुड बी सबमिट द OBC सर्टिफिकेट ऑन फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में आपको OBC सर्टिफिकेट बनाना है और उसको सबमिट करना है। नेक्स्ट आप देखते हैं, कैंडिडेट हु आर वर्किंग इन SBI इन द क्लरिकल कैडर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस प्रोजेक्ट। यानी अगर आप पहले से SBI में काम कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए। कैंडिडेट हु वेयर earlier employed in State Bank of India and resigned from the bank while in clerical will also be not eligible to apply for the post। यानी आप पहले से SBI में कभी एम्प्लॉय रहे हैं और किसी कारणवश आपने रिजाइन दिया है तो भी आप एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए। कैंडिडेट अगेंस्ट whom there is are adverse report regarding character और antecedents moral turpitude are not eligible to apply for the post। यानी अगर आपके खिलाफ किसी भी तरह का कैरेक्टर या मोरालिटी से रिलेटेड रिपोर्ट है तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, आप 20 वर्ष से नीचे नहीं होना चाहिए, आप 20 वर्ष से नीचे नहीं हो और 28 वर्ष से ऊपर के कैंडिडेट नहीं हो। यानी इसका जो एज किया गया है वो 20 वर्ष से 28 वर्ष तक होना चाहिए। 1/4/2023 तक 1/4/2023 तक आपका 28 वर्ष होना चाहिए। आगे कहा गया कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट ईयरलियर देन 2/4/1995 एंड नॉट लेटर देन 1/4/2003। यानी दोस्तों आपका जो एज है वो 2/4/1995 से पहले नहीं होना चाहिए, साथ ही 1/4/2003 के बाद नहीं होना चाहिए। आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आप SC या ST कैटेगरी से तो 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD जनरल या EWS के कैंडिडेट के लिए 10 साल, PWD SC ST कैटेगरी के लिए 15 साल और PWBD OBC कैटेगरी के लिए 13 साल एज रिलैक्सेशन दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या क्या होने वाला है। तो फर्स्ट फेज़ में आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, जो कि टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग रहेगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन और साथ ही रीजनिंग में आपको 35 क्वेश्चन रहेगा। यानी टोटल 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें 100 मार्क्स का होगा, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और कुल मिलाकर आपको 1 घंटा टाइम मिलेगा। इसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जामिनेशन में आपका जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस होगा, उसके बाद जनरल इंग्लिश होगा, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड होगा, जिसमें जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश में 40 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर आपका 190 क्वेश्चन होगा, जिसमें कि आपको टोटल 200 मार्क्स के होंगे। इसमें आपको 2 घंटा 40 मिनट का टाइम मिलेगा। साथ ही इसमें आपको 1/4 निगेटिव मार्किंग भी होगा।
4 क्वेश्चन गलत किया है तो उसमें एक सही क्वेश्चन आपका काउंट नहीं किया जाएगा। साथ ही इसमें एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका 50% तक वेटिंग लिस्ट होगा। अगर कोई किसी कारणवश ज्वाइनिंग नहीं करता है या रिजाइन करता है तो 50% जो वेटिंग लिस्ट होगा उसमें से आपको ज्वाइनिंग कराया जा सकता है। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो टेंटेटिव डेट है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि जनवरी 2024 इसका टेंटेटिव। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जो पे स्केल होगा वो क्या रहने वाला है आपका। तो पे स्केल आपका 17,900 से 20,900 के बीच रहेगा, जिसमें आपको स्टार्टिंग बेसिक पे जो होगा वो 19,900 का होगा, जिसमें कि 17,900 बेसिक पे होगा, +2 एडवांस इंक्रीमेंट्स दिया जाएगा आपको। और अगर आप किसी मेट्रो सिटी जैसे मुंबई आदि में आपका पोस्टिंग होता है तो 37,000 आपको एक्स्ट्रा साथ, जिसमें कि आपका DA भी इंक्लूड होगा, वो दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो आपको फॉर्म भरने में जो फ़ी लग रहा है, अगर आप SC ST PWBD ESM और DESM कैटेगरी से तो आपको कोई भी फ़ी नहीं देना होगा। और जनरल OBC और EWS के लिए 750 रुपया आपको फ़ी लगेगा। अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आप SBI के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको ध्यान देना है कि जो आपको ध्यान रखना है तो आपको फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन का, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। अगर किसी का लेफ्ट थंब इम्प्रेशन नहीं है, लेफ्ट थंब नहीं है, तो वो राइट थंब दे सकते हैं। तो ये थी दोस्तों इस फॉर्म की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आई होप कि ये आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो फॉर्म भरने से पहले आपको इन बातों को ध्यान रखना है और आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करिए। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि पल पल का अपडेट आपको मिले, और ऐसा ही वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।